अच्छा लग रहा है मुझे, क्या बताऊं। अपना हॉस्टल बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार। ये हमारा खाना तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और मैं हूँ अभी फ़िलहाल बैंकॉक, और यहाँ पे अभी ये है यहाँ का गार्डन, आपको दिखाऊं चारों तरफ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार ये भी। इधर जहाँ रह रहा हूँ मैं उसके एग्जैक्टली बगल में ही था ना, बट आई डिडंट नो दैट। तो लेट्स हैव अ लुक अराउंड, फिर बताता हूँ आपको। सेरेमनी होती रहेगी तो ये यूज़ करते रहेंगे। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट लग तो ऐसा ही रहा। एक्चुअली अच्छी जगह यार, यहाँ पे आके बैठने लायक है, यू नो, बट जब ना पता हो तो क्या होगा, यही होगा। और वाइब बहुत अच्छी, मतलब बहुत शांत है यहाँ पे। इट्स गुड। अगर पता होता तो मैं कल आके इधर ही बैठा रहता है कम से कम शाम को तो। बट नेवरदलेस आपको स्पीड बोट दिखाऊँ तो वो दोनों क्रॉस करने वाले भी यार, ये कूड़े जा रहा है और एकदम अपनी मस्त हाथी के जैसे अपने चाल में चले जा रहा है। माइंड स्मार्ट फेरी, इट्स लुक गुड दो। तो एक आपको पते की बात बताऊं कि जब आप होटल बुक करते हो ना, मतलब मान लो सपोज़ आप बैंकॉक का ही एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपको बैंकॉक में रहना है तो बैंकॉक में ही जितने दिन है जिस होटल में है एक साथ ही बुक कर लो। वो जो चेक इन चेकआउट वाला सीन मत रखो। मुझे भी अभी वही रियलाइज़ हो रहा है। उससे आपका नुकसान ये होता है कि लाइक अभी मान लो आज आपने फिर से आपको चेकआउट करना है, तो आपको चेकआउट हो गया और 2 बजे की आपकी चेक इन है, तो 11 बजे 12 बजे का मोस्टली आपका चेकआउट रहता है। तो अब आपको एक तो वो सर दर्द मॉर्निंग में कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना है और वो जगह वहाँ से अपनी सामान निकालनी है, हर एक चीज़ करनी है। उसके बाद फिर क्या है, वो जो बीच का 2-3 घंटा आपका वेस्ट होता है, वहाँ से निकलो उस जगह पे जाओ, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, और फिर वहाँ पे जाके वेट करो चेक इन का। चेक इन कभी कभी लेट भी रहता है, लाइक कभी कभी 2 बजे का चेक इन है बट फिर भी नहीं मिल पाता है। हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है, तो यू कैन कंसीडर दैट टाइम एज वेल। तो वो भी आपका मान लो उधर भी टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर सबसे बड़ा तो जो पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब हो रहा है वो अलग है। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हो तो मान लो आपको 2 दिन 3 दिन रहना, तो आप सेम जगह पे 3 दिन बुक कर लो। और वहाँ से बल्कि अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है दैट इज़ ओके, आप वो मैनेज कर लोगे। इन्हें बार बार इस होटल से उस होटल शिफ्ट करना, कसम से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सर दर्द है। एक तो होटल बुक करना ऑन द स्पॉट, वो भी उतना ही सर दर्द, उसके बाद फिर शिफ्ट करना यहाँ से वहाँ, वो भी। तो कीप इन योर माइंड। तब तक मैं इधर और देखता हूँ, देखना क्या है, मतलब जगह तो वही है, इट्स गुड। भाई साहब को हल्का जोश है, उन्होंने एक्सीलरेट करा लेकिन अब फिर ठंडा हो गया। अगर आप बैंकॉक के अंदर हैं और आपको करनी है बोट राइड, तो ये जो सामने बोट है या जिसको लॉन्ग टेल बोट राइड बोलते हैं वो हो गई, या कोई भी और बोट राइड, तो उसको बुक करने से पहले बहुत ही सावधानी से बुक करें, क्योंकि आपके भी साथ स्कैम हो सकता है जैसा मेरे साथ हुआ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है, वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि कैसे मेरे साथ इन्होंने बोट राइड में स्कैम करा। तो यहाँ पे बेसिकली आप अगर जो डायरेक्टली काउंटर पे भी आके टिकट बुक करते हो तो भी आपके साथ चांसेस हैं कि ये लोग स्कैम कर लें, क्योंकि ये काउंटर वाले भी जहाँ से टिकट देते हैं ये भी उनके साथ मिले होते हैं। कल का जो इन्वायरमेंट था, मतलब इतना नॉइजी था ना, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है मुझे, क्या बताऊँ। बहुत ही पीसफुल है। ये थोड़े जो शिप और ये बोट छोटी छोटी जा रही हैं उनका ही आवाज़ है, अदरवाइज उनसे ज़्यादा लाउड यहाँ पे जो पक्षी हैं वो सब हैं। बहुत ही ऐसा कितना अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी। देखो आप लोगों को बोला था ना कि ये कुछ ना कुछ सेरेमनी के लिए उपयोग होता होगा लोग। तो यू कांट इंटर इनटू दिस प्लेस, क्योंकि जब कुछ सेरेमनिकली रहता है तो दे डोंट अलाउ यू। अगर कुछ चल के खाता हूँ यार, नाश्ता नहीं करा अभी तक और सुबह के बज चुके हैं 10। यहाँ पे कुछ लोकल रेसिपी ट्राई करने जा रहा हूँ, पर खाना आता है फिर आपको भी दिखाता हूँ। लोकल की बात ही अलग होती है, बीच में आप कहीं भी ट्राई करो। शुरुआत में आपको ऐसा फील होता है टेस्ट की वजह से, तो जो थिंक कि
जो आपके टेस्ट वर्ड हैं वो ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए यूज हो चुके हैं, उसके बाद वजह से ऐसा फील होता है। बस फिर भी आप ट्राई करना, तो वही कर रहा हूँ। कल रात को मैंने इंडियन फूड खाया था भाई 2 दिन के बाद। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, इंडियन खाना खाने के बाद इतना हैवी फील होता है, और इन लोग का खाने के बाद ऐसा फील होता है आपने कुछ खाया नहीं, मतलब 2 घंटे बाद तो वापस से भूख सी लगेगी। बनाने दो हमारे डिश को। ये आंटी जी हैं, यहाँ इनका शॉप है, और ये है वो गार्डन। और कल मुझे यहीं से वो जो बोट राइड जिसमें मुझे स्कैम करा था वो भी यहीं पे इधर ही यहीं से करा था। और एक सोचो मैं यहाँ से इधर ही आके इधर ही कट गया मेरा, ठीक है। देख रहा हूँ मैं भूल चुका था, बट इनको देख के वापस से याद आ गया। तो ये आ गया हमारा खाना, ये साथ में कुछ सूप। और बेस्ट पार्ट देखो गाइस, चम्मच रखने के लिए कितना बेस्ट बना हुआ आपने। स्ट्रीट फूड है लेकिन सिस्टमेटिक देखो, प्लेन, एवरीथिंग इज सो मच क्लीन। लेट्स स्टार्ट विद फूड। टेस्टी है। इसमें मूली के वो डाले हुए काट के स्लाइस है, जो थोड़ा सा टेस्ट है वो फ्लेवरिश मूली जैसा है। वाओ, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी टेस्टी। ये हमारा नॉट बैड, थोड़ा सा स्वीट टेस्ट है, बहुत टेस्टी लग रहा है। ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है ना, मेरा खाना हो गया खत्म। सच में बता रहा हूँ, बहुत टेस्टी था। बट 20 दिन में से अगर मैंने अच्छा नहीं होता वैसा, इसलिए थोड़ा इरिटेशन था। बट खाना टेस्ट वाइज हेल्दी तो होता ही है, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि इनमें जो वेजिस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको स्पेशली सैलेड है कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। और इसका जो चार्ज है खाने का, दैट इज़ अराउंड 70 बात या 60 बात कुछ पर पे करूँगा तो पता चलेगा। करता हूँ, चलो इनको पे और निकलता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे इनका ये जो स्कैमर्स हैं मुर्गे पकड़ के यहाँ पे लाते हैं, और फिर यहाँ पे इन लोग काटते हैं, और वहाँ से पीछे जो दिखाया आपको जेटी, वहाँ से ही लेके जाते हैं वो लोग। और ये है लोकल शॉप। मुझे लग रहा था कोई चर्च है, बट इट्स नॉट अ चर्च एक्चुअली, सफेरा सीमेंट पोर्ट। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो फाइनली वॉक करते करते हम लोग पहुंच गए अपने हॉस्टल, और चलो यहाँ से करना है अभी मुझे चेकआउट, क्योंकि जो चेकआउट टाइमिंग है वो है सुबह के 11 बजे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हॉस्टल है, हॉस्टल काफ़ी महंगा है हॉस्टल के लिहाज से। तो आप इसको बिल्कुल भी हॉस्टल के हिसाब से सस्ता मत समझो। जितना इसका रेट है उससे काफ़ी कम में आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल मिल जाएंगे। तो अगेन आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस हॉस्टल का एक्सपीरियंस लेना है कि यू कैन गो फॉर होटल। तो अभी यहाँ से चलते हैं, करते हैं चेकआउट, और चेकआउट करके निकलेंगे अपने दूसरे लोकेशन के लिए। ये जो हॉस्टल है यहाँ पे देना पड़ता है आपको कैश में डिपॉजिट। अगर आप डिपॉजिट नहीं देते हो तो आपको अपना पासपोर्ट जमा करना होता है, और जब आप चेकआउट करते हो तो आपको वो रिटर्न मिल जाता है। तो अगेन दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आपको कैश देना है या आपका पासपोर्ट। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।